जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और आज हम उत्पत्ति 3 से लेकर के 5वें अध्याय तक देखेंगे और पाप और श्राप के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही हम कुछ वंशावलियों को भी देखेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र को समझने में पवित्र आत्मा से बेहतर और कोई नहीं। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी बाइबल में अध्याय 3 से अध्याय 5 तक पढ़ें और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको वचनों को समझने में मदद करे, भेदों को प्रकट करे। आइए हम इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। जिन बातों पर हम गौर करेंगे वह है सृष्टि में पाप का प्रवेश, परमेश्वर द्वारा जो शाप दिया गया उन वचनों को हम देखेंगे, चमड़े के अंगरखों के बारे में हम देखेंगे, साथ ही जीवन के वृक्ष के बारे में क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। फिर पाप का जो स्थान परमेश्वर ने बताया है और पाप किस तरह से मानव जाति में बढ़ता गया उस बात को हम देखेंगे। और साथ ही आखिरी में हम कैन और आदम की वंशावली के ऊपर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में, तो सृष्टि में पाप का प्रवेश होता है और हम कुछ मुख्य बातों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले, यदि किसी पशु का नाम बाइबल में आया है तो वह सर्प है। और साथ ही सर्प जो है, इसका इब्रानी भाषा में नाम है नाखाश, और नाखाश नाम उसके द्वारा निकाले जाने वाली जो हिस की आवाज़ होती है उसके कारण पड़ा है। उस आवाज़ को ही नाखाश कहते हैं। ये पहली बार हम देखते हैं जब एक पशु मनुष्य से बातें कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर द्वारा उसको कोई विशेष योग्यता नहीं दी गई है बात करने की, तो हो सकता है कि उस समय सभी पशु मनुष्य से बात कर सकते हों। साथ ही हम जब वचन देखते हैं उसमें पाते हैं कि वह बाकी बनेले पशुओं से और जंगली पशुओं से अधिक धूर्त था। उनके पास भी बुद्धि थी, उनके पास भी समझ थी, लेकिन उन सबसे ज़्यादा धूर्त सर्प था। और उसको धूर्त इसलिए कहा गया क्योंकि वह बातों के द्वारा लोगों को बहका सकता था। पाते हैं कि सर्प ने स्त्री को बहका दिया। किस प्रकार बहकाया उसने? पहले स्त्री के पास सिर्फ एक आज्ञा थी जो आदम के द्वारा उसको मिली थी, और आदम को परमेश्वर के द्वारा दी गई थी कि अच्छे या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना। लेकिन अब सर्प के द्वारा उसे एक दूसरा विचार भी दिया गया, और वो इस प्रकार से था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भी उसके बराबर हो जाएं। तब स्त्री ने उस पेड़ को देखा, और क्या देखा कि जिस प्रकार से अदन की वाटिका के सारे वृक्षों को परमेश्वर ने मन भाऊ बनाया था और उनके फल भी खाने में अच्छे थे, उसी प्रकार से इस पेड़ के भी फल खाने में अच्छे हैं और ये पेड़ भी मन भाऊ है। हमने पिछले अध्ययन में इस बात पे देखा था कि बाकी सारे पेड़ों के समान ये पेड़ भी मनभाऊ है और इसका फल भी खाने में अच्छा है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा बात है, एक अतिरिक्त बात भी है, और वो यह है कि इस पेड़ के फल से बुद्धि प्राप्त हो सकती है और हम परमेश्वर के बराबर हो सकते हैं, परमेश्वर बन सकते हैं। अब जब दो विचार स्त्री के पास में आ गए, अब तक तो वो पहले विचार को ही मान रही थी क्योंकि उसके पास वही एक विचार था, लेकिन अब उसके पास दूसरा विकल्प आ गया है, दूसरा विचार आ गया है, तो उसने उस दूसरे विकल्प को, उस दूसरे विचार को अब चुन लिया। और जब उसने उस फल को खाया तब उसने उसके पति को भी वह फल दिया, और हो सकता है उसने उसे बताया कि देखो मैंने फल खाया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके पति ने भी उस फल को खाया और दोनों की आंखें खुल गई। जैसा सर्प ने कहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, हम यहाँ पाते हैं कि उनकी आंखें खुल गई। लेकिन आंखें खुलते ही वो परमेश्वर के तुल्य तो नहीं हुए, परंतु उन्हें क्या ज्ञात हुआ कि वे नंगे हैं। अब उनके पास हर परिस्थिति के अंदर दो या दो से अधिक विकल्प मौजूद थे। इस परिस्थिति में भी उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो परमेश्वर से क्षमा मांग ले या अपने नंगेपन को ढांक ले।
उन्होंने फिर दूसरा वाला ऑप्शन चुना, दूसरा उन्होंने विकल्प चुना और अपने लिए अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए अपने नंगेपन को ढांकने के लिए। लेकिन फिर भी जो उनके अंदर मौजूद नंगापन था वो परमेश्वर के सामने प्रकट था। वो अपने आप को अंजीर के पत्तों से छिपा नहीं सकते थे। और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया तो वे छिप गए। क्यों? क्योंकि वे डर गए थे और परमेश्वर के सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि वे नंगे थे। जब आया तो परमेश्वर से प्रेम के साथ संगति किया करते थे, लेकिन अब प्रेम के स्थान पर उनमें भय समा गया था। परमेश्वर भी जानता था कि क्या होने वाला है और क्या हो गया है, लेकिन उसने फिर भी उन्हें एक और मौका दिया। उनसे पूछा उसने कि क्या तुमने उस वर्जित फल को खाया है? और उसका पूछना का पर्पस या उसका उद्देश्य था कि मनुष्य अपने पाप को अंगीकार कर ले। लेकिन उसने अपने पाप को अंगीकार न करते हुए, अपनी क्षमा याचना न करते हुए उसने दूसरों पर दोष लगाना शुरू किया। आदम ने स्त्री को और स्त्री ने सर्प को उस गलत कार्य के लिए जिम्मेदार बताया। अपने पाप को न मानते हुए अपने पाप का कारण दूसरों को ठहरा दिया। और परमेश्वर ने सर्प, स्त्री और आदम को श्राप दिया। और जो वचन परमेश्वर ने कहे वो इस प्रकार से हैं। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो यह काम किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सर्प को श्राप दिया गया तो परमेश्वर ने कहा कि तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्प के कारण से सारे पशुओं, भले वो घरेलू पशु हो या बनैले पशु हो, सब श्रापित हो गए। लेकिन उन सब में अधिक श्रापित सर्प रहा। और उसको जो अधिक श्राप मिला वो क्या था कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मतलब संपूर्ण सृष्टि, जितने भी पशु पक्षी और जितने भी जीव जंतु बनाए गए हैं, सर्प के कारण से उन सब के ऊपर श्राप आ गया है। लेकिन उन सब में सबसे अधिक श्रापित है सर्प। और साथ ही यहाँ 15वीं आयत को मैंने लाल रंग में दिखाया है क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा भी है। यहाँ पर जो स्त्री का वंश और सर्प का वंश बात आई है, स्त्री का वंश यीशु मसीह को दिखाता है। और यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर जो मृत्यु थी उस बलिदान के द्वारा उसने सर्प के सिर को कुचल दिया। और जो क्रूस के ऊपर उसकी मृत्यु हुई उसके द्वारा सर्प ने उसकी एड़ी को डसा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर स्त्री को पीड़ा का श्राप मिला है। स्त्री बाइबल में विश्वासियों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, कलीसिया को, इस प्रकार से परमेश्वर के जो लोग हैं उनको दिखाती, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। और जो पति का संबोधन है बाइबल के अंदर, वो परमेश्वर को, पुराने नियम में परमेश्वर को दिखाता है और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। तो जो स्त्री है पाप के कारण वह पीड़ित है और उसकी लालसा उसके पति की ओर है, परमेश्वर की ओर है और यीशु मसीह की ओर है, और वह स्त्री के ऊपर प्रभुता करेगा। तो परमेश्वर जब श्राप दे रहा है तो उस श्राप के अंदर में भी उसकी कुछ प्रॉमिसेस छिपी हुई है। फिर आगे हम देखते हैं कि आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अब आदम को जो बात उसने कही है, परमेश्वर ने कही है, वो क्या है कि मैंने तुझे आज्ञा दी थी
कि तू उस वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और तूने उस फल को खाया। इस कारण से तेरे कारण भूमि श्रापित है। यहाँ पर जो श्राप है वो भूमि को मिला है, और क्योंकि भूमि श्रापित है इसलिए भूमि की जो उपज है वो दुख के साथ उसको मिलेगी, दुख के साथ वो खाया करेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। बिना मेहनत के भूमि उसको कुछ नहीं देगी, बिना मेहनत के वो आपको कांटे और ऊंट कटारे ही देगी। जब मेहनत करोगे तो खेत की उपज मिलेगी और उस उपज से तुम्हारा पेट भरेगा, और मेहनत के कारण तुम्हारे माथे से पसीना निकलेगा, इसलिए माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में तू मरेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर माथे के पसीने की रोटी और भूमि के श्राप को हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में, जब लूका रचित सुसमाचार उसके 22 और 44वें पद में हम पढ़ते हैं कि उसका जो लहू था वो उसका पसीना जो था वो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो इस श्राप को भी कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने तोड़ दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इस श्राप से भी आज़ाद हो जाते हैं। अब हम देखेंगे चमड़े के अंगरखे के विषय में। यहाँ पर एक और बात जो गौर करने की वह है कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। आदम ही सबके नाम रख रहा है, सभी पशु पक्षियों सभी जीवित प्राणियों के नाम उसने रखे। नारी नाम भी उसी ने दिया, और साथ ही अब उसने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, और उसका कारण यह था कि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सबकी आदि माता वही हुई, मतलब आगे जीवन देने वाली हव्वा हुई। हव्वा का अर्थ है जीवन देने वाली। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने उनको लंगोट में नहीं रखा, उनके नंगेपन को ढांकने के लिए परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे दिए। अंगरखे ऐसे वस्त्र होते हैं जो हमारी गर्दन से लेकर के तो हमारे पैरों तक हमारे पूरे शरीर को ढांक देते हैं, और परमेश्वर ने उनकी पूरी नग्नता को ढांक दिया। केवल सिर बाहर रहा, और सिर क्योंकि परमेश्वर खुद है, मसीह कलीसिया का सिर है, और बाकी पूरी देह जो है उसको उसने चमड़े के अंगरखे से ढक दिया। तो जब तक परमेश्वर हमें नहीं ढकता तब तक हमारी नग्नता नहीं छिप सकती। इसलिए यहाँ पर चमड़े के अंगरखे का भी महत्व है कि उनका नंगापन जो उनके पाप के कारण था उसको परमेश्वर ने ढाका। मनुष्य ने अपनी कोशिश करी, अपने तरीके से अपने आप को ढाकने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने जब ढाका तब उनका नंगापन या नग्नता जो थी वो छिप गई। अब उसके बाद हम जीवन के वृक्ष में पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय ही चल रहा है पूरा अभी तक, और इसमें आखिरी में हम जीवन के वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अब क्योंकि समय नहीं था कि जीवन के वृक्ष का फल मनुष्य अभी तोड़े और हमेशा जीवित रहे। इटर्नल लाइफ की जो प्रॉमिस है या अनंत जीवन की जो प्रतिज्ञा है वह परमेश्वर यीशु मसीह के आने के बाद की। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको जीवन के वृक्ष से दूर कर दिया। अदन की वाटिका में उनके पास दो चॉइस थी, एक तो जीवन के वृक्ष का फल जिसको खाने के लिए मनाही नहीं थी लेकिन उन्होंने उसको नहीं खाया, और दूसरा था भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जिसके फल को खाने के लिए मना किया गया था, और उन्होंने उसी को चुन लिया। तो अब परमेश्वर कहता है कि हम में से एक के समान हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि अभी वो उस जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और हमेशा के लिए जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया ताकि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वे बनाए गए थे। और इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को लगा उसने नियुक्त किया। कितने करूब हैं ये नहीं लिखा हुआ है, 2 3 4 कितने हैं इसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन करूबों को वहाँ पर नियुक्त किया गया
जो उस जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा दे रहे हैं, और साथ ही उसने चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो परमेश्वर का वचन आग भी है, परमेश्वर का वचन तलवार भी है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको उद्धार मिलता है, और परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह है। तो तलवार, आग, सब कुछ है, और साथ ही उस मार्ग का पहरा देने के लिए करूबों को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और वो जीवन का वृक्ष भी यीशु मसीह को ही दर्शाता है। अब यदि हम उत्पत्ति उसके चौथे अध्याय में चले तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर पाप के स्थान के विषय में और पाप के बढ़ने के विषय में क्या कहता है। इसमें यदि हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कैन और हाबिल जो है वो परमेश्वर के पास अपनी भेंटें लेकर के गए, और कैन की जो भेंट है वो ग्रहण नहीं हुई, और इस कारण वह उदास हो गया, उसके मुंह पर उदासी छा गई और वो क्रोधित भी हुआ अंदर ही अंदर। और परमेश्वर ने कैन को बताया कि पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यदि हम कहते हैं किसी वस्तु के लिए कि वह द्वार पर है, या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए भी कहें कि वह द्वार पर है, इसका मतलब यह है कि बिल्कुल नज़दीक है, वो बिल्कुल हमारे पास में ही है। और पाप के विषय में लिखा है कि वह द्वार पर तो है, लेकिन किस प्रकार से है, छिपा हुआ है, मतलब हमें दिख नहीं रहा, हम उसको देख नहीं सकते हैं, और उसकी लालसा हमारी ओर है। तो पाप द्वार पर है, बिल्कुल हमारे नज़दीक है, छिपा हुआ है, और उसकी लालसा हमारी, वो मौका ढूंढ रहा है कि कब हमारे जीवन में प्रवेश करे, लेकिन हमें उसको अपने जीवन में एंट्री नहीं देनी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ पर कैन पाप को अपने जीवन में एंट्री दे देता है, और हम आगे देखते हैं कि कैन अपने भाई को घात कर देता है। आज्ञा उल्लंघन अदन की वाटिका में की गई, जब स्त्री ने फल को खाया, फिर अपने पति को दिया और पति ने भी फल को खाया, तो आदम हवा दोनों ने फल खा करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन अब इस चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि भाई ने भाई को घात किया, हत्या, जो पाप है वो आज्ञा उल्लंघन से बढ़ करके हत्या तक आ पहुंची। और आगे फिर हम इसी अध्याय में क्या देखते हैं कि कैन के वंश में लेमेक उत्पन्न होता है, और वह भी एक जवान को घात करता है और खुद अपने पाप को सही ठहराता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि आज्ञा उल्लंघन और उसके बाद हत्या, और हत्या से स्वधार्मिकता तक पाप जो है बढ़ता जा रहा है। हम इसको कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले जब कैन ने अपने भाई को घात किया तो परमेश्वर ने उसको श्राप दिया कि इसलिए भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मतलब यहाँ बदला कौन लेगा? यहोवा लेगा, परमेश्वर लेगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहरा दिया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले, क्योंकि वह भगोड़ा है, श्रापित है। श्रापित को मार कोई भी आसानी से मार सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई कैन को घात करेगा तो मैं उसको 7 गुना बदला दूंगा। जब लेमेक ने जवान को घात किया तो उसने क्या कहा कि मैंने एक पुरुष को, अपनी पत्नियों से वो कह रहा है, आदा और सिल्ला से, कि मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट पहुंचाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। जब कैन ने अपने भाई को मारा तो परमेश्वर उसका बदला 7 गुना लेगा। अब मैंने जब एक जवान को मारा है तो मेरा बदला परमेश्वर 77 गुना लेगा। वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है यहाँ पर। तो इससे हम देखते हैं कि जो आज्ञा उल्लंघन के पाप से हत्या तक और हत्या से स्वधार्मिकता तक पाप बढ़ता ही।
अंत में हम उत्पत्ति 4 के अंदर कैन की वंशावली को देखते हैं। कैन जब परमेश्वर के सामने से चला गया तो उसने एक नोद नामक नगर को बसाया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था हनोक। फिर उसने हनोक के नाम से ही एक नगर बसाया। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महूयाएल, महूयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। और लेमेक की दो पत्नियां थी, आदा और सिल्ला। आदा के द्वारा उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक था याबाल और दूसरा था यूबाल। और सिल्ला के द्वारा उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था तुबल कैन और एक बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम था नामा। और बाइबल में हम पाते हैं कि जो याबाल और यूबाल हैं इनके क्या काम थे, क्या काम करते थे। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि याबाल तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और जो यूबाल है वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों का बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और तुबल कैन के विषय में बाइबल कहती है कि वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। इस प्रकार से इन तीनों बेटों का अलग अलग काम यहाँ पर बताया गया है। आगे हम उत्पत्ति अध्याय 5 के अंदर हम आदम की वंशावली को देखते हैं। और आदम और हवा को जब बनाया गया तो उस समय वे पूर्ण विकसित मनुष्य के रूप में थे। तो उनकी आयु 1 से न शुरू होते हुए 30 वर्ष से हम मान सकते हैं कि लगभग उनकी आयु उस समय 30 वर्ष रही होगी जब वे बनाए गए। और उन्हें अदन की वाटिका में रखा गया। और अदन की वाटिका जब वे थे तब वहाँ पर कोई उनकी उम्र नहीं बढ़ रही थी। वो एक कह सकते हैं हम अनंत जीवन के एक्सपीरियंस में थे। और वहाँ पर कितने समय वो लोग रहे इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जब उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया तब उनकी आयु बढ़ना शुरू हो गई। और जब 130 वर्ष का आदम हुआ तब उससे शेत का जन्म हुआ। और आदम ने कहा कि हाबिल के बदले परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हाबिल कैन और उसके और भी कुछ पुत्र पुत्रियाँ शेत के जन्म के पूर्व जन्म ले चुके थे। उसकी जानकारी हमें नहीं है कि कितने वर्ष की आयु में आदम ने उन्हें उत्पन्न किया। पर शेत के विषय में स्पेसिफिकली 5वें अध्याय में लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ तो उससे शेत का जन्म हुआ। आगे हम पाते हैं कि जब शेत 105 वर्ष का हुआ तो उससे एनोश का जन्म हुआ। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में लिखा है कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना का आरंभ यहाँ पर आदम के बाद एनोश से शुरू हुआ है। और फिर एनोश जब 90 वर्ष का हुआ तो उससे कैनान, और कैनान जब 70 वर्ष का हुआ तो उससे महललेल, और जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तो उससे येरेद, और जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक, और जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो उससे मतुशेलह, और जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तो उससे लेमेक का जन्म हुआ। अब आप देख सकते हैं कि आदम लेमेक तक अपनी पीढ़ियों को देख सका है। और जब लेमेक की आयु 56 वर्ष की हुई तो उस समय पर आदम की मृत्यु 930 वर्ष की उम्र में हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लेमेक जब 113 वर्ष का हुआ तब उस समय पर हनोक 365 वर्ष की आयु में उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो हम देखते हैं कि पहला पुरुष आदम है। और यदि हम वहाँ से इस हनोक तक देखें तो हनोक 7वां पुरुष है। तो पहला पुरुष आज्ञा न मानने के कारण या परमेश्वर के साथ साथ न चलने के कारण मर जाता है, और 7वां पुरुष परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण उठा लिया जाता है। साथ ही हम आगे देखें तो जब लेमेक की आयु 168 वर्ष की होती है तो शेत 912 वर्ष की आयु में मर जाता है। फिर जब लेमेक की आयु 182 वर्ष की होती है तब नूह का जन्म होता है, और एनोश इस समय तक जीवित है। एनोश के समय से लोग प्रार्थना कर रहे थे, और नूह का नाम नूह इसलिए रखा गया कि लोगों ने कहा कि जो कठिन परिश्रम हम करते हैं उसमें ये बालक हमको विश्राम दिलाएगा। तो जो प्रार्थनाएं शुरू हुई तो उसका उत्तर नूह के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर जब नूह 84 वर्ष का हुआ तो उस समय पर एनोश
905 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब नूह की आयु 179 वर्ष की थी तो उस समय पर कैनान 910 वर्ष की उम्र में मर जाता है। साथ ही जब नूह की आयु 234 वर्ष की हुई तो उस समय पर महललेल 895 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब नूह की आयु 366 वर्ष की होती तो उस समय पर येरेद की मृत्यु हो जाती 962 वर्ष की उम्र में। मतुशेलह के बाद सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पुरुष यही है, येरेद। और सबसे ज़्यादा बाइबल में जीवित रहने वाले पुरुष एक हनोक के पहले है और दूसरा हनोक के बाद है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब नूह की आयु लगभग 500 वर्ष की हो जाती तो उस समय पर शेम, हाम और येपेत नाम 3 बच्चे नूह के उत्पन्न होते हैं और ये अलग अलग समयों में होते हैं, मतलब 500 वर्ष से लेकर के तो 600 वर्ष के बीच में। फिर हम आगे देखते हैं कि 595 वर्ष की उम्र में जब नूह पहुंचता है तो उस समय पर लेमेक 777 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब नूह की आयु 600 वर्ष की होती है उसके बाद जल प्रलय पृथ्वी पर आता है और इसी समय पर हम पाते हैं कि मतुशेलह की भी मृत्यु हुई है। यह हो सकता है कि जल प्रलय आने के थोड़े समय पहले, कुछ दिनों पहले इसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर यह भी हो सकता है कि जल प्रलय में ही उसकी मृत्यु हुई हो। तो इस प्रकार से हम पूरी वंशावली को बाइबल के अंदर देखते हैं। इस प्रकार से उत्पत्ति और 5वां अध्याय खत्म होता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन।